हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। मैं खुशी और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन का बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स से बहुत अलग होता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एएसपीडी एक चैलेंजिंग टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन इम्पल्सिव, इररिस्पॉन्सिबल और कभी कभी क्रिमिनल बिहेवियर शो करता है। एएसपीडी वाले लोग मैनिपुलेटिव, डिसाइडफुल और रेकलेस होते हैं और दूसरों की फीलिंग की परवाह नहीं करते हैं। एएसपीडी एक स्पेक्ट्रम पर होता है, कभी नॉर्मल रूल ब्रेकिंग से लेकर के ये सीरियस क्राइम्स तक होते हैं। साइकोपैथ्स को भी एएसपीडी के सीवियर फॉर्म में माना जाता है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स के बारे में। राइट और रॉन्ग का फर्क इग्नोर करना, झूठ बोलकर दूसरों का फ़ायदा उठाना, दूसरों के लिए एम्पैथी या रिस्पेक्ट ना होना, चार्म यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करना, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या क्रिमिनल बिहेवियर, हॉस्टाइल, एग्रेसिव या वायलेंट रहना, किसी को हार्म करने पर गिल्ट ना फील करना, रिस्की काम बिना सेफ्टी सोचे करना, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल जॉब, मनी, कमिटमेंट्स, सब में इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एएसपीडी के लोग जो सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड पीपल हैं वो अक्सर शो करते हैं। मोर सिम्टम्स प्लस चाइल्डहुड साइंस। अडल्ट जिनको एएसपीडी होता है उनमें चाइल्डहुड में ही कंडक्ट डिसऑर्डर के साइन मिलते हैं, एज 15 से पहले। कंडक्ट डिसऑर्डर के क्या साइंस होते हैं? लोगों या एनिमल्स के साथ एग्रेशन, प्रॉपर्टी डैमेज, लाइंग एंड चीटिंग, स्टीलिंग, रूल को रिपीटेडली ब्रेक करना। एएसपीडी लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, लेकिन कुछ लोगों में डिस्ट्रक्टिव क्रिमिनल बिहेवियर एज के साथ कम होता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एएसपीडी। एएसपीडी की वजह से प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। स्पाउस या चाइल्ड अब्यूज, अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन, जेल या प्रिजन्स, सुसाइड अटेम्प्ट्स या किसी को हार्म करना, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल, एजुकेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, वायलेंस की जगह की वजह से अर्ली डेथ। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस ऑफ एएसपीडी। एएसपीडी का जो डायग्नोसिस वो 18 साल के बाद दिया जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर का हिस्ट्री 15 साल से पहले मिलना कॉमन होता है। डायग्नोसिस डिटेल्स साइकोलॉजिकल असेसमेंट से होता है। डायग्नोसिस के लिए इनमें से कम 3 बिहेवियर्स प्रेजेंट होने चाहिए। लॉ को रिपीटेडली तोड़ना, डिसेटफुल बिहेवियर, इम्पल्सिव या प्लानिंग इनकैपेबिलिटी, इरिटेबल और अग्रेसिव रहना, अपनी या दूसरों की सेफ्टी की परवाह ना करना, परसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमर्स की कमी। ये बिहेवियर सिजोफ्रेनिया या मैनिक एपिसोड का पार्ट नहीं होते, ये उनकी डेली पर्सनालिटी का एक हिस्सा होते हैं। बिहेवियर लेट टीन्स और अर्ली 20s में पीक पर होता है और 40s तक कम हो सकता है। रिलेटेड कंडीशंस। एएसपीडी के साथ अक्सर ये कंडीशंस भी होते हैं: सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ग्लैम्बलिंग या अदर बिहेवियरल एडिक्शन, डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज। नोट: ट्रीटमेंट इफेक्टिव तब होता है जब साथ साथ ही रिलेटेड इशू को भी ट्रीट किया जाए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ एएसपीडी। एएसपीडी को ग्रो करने के लिए कौन से कॉजेज होते हैं जो मेजर होते हैं, जो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं? उनमें आते हैं एएसपीडी के जो एग्जैक्ट कॉजेज क्लियर नहीं है, बट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड थर्ड इज चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ एक्सपर्ट्स एएसपीडी और साइकोपैथी को ओवरलैपिंग कंडीशन मानते हैं। जेनेटिक रिस्क फैक्टर।
रिसर्च के अकॉर्डिंग 38 to 69% ASPD कॉजेज जेनेटिक इन्फ्लुएंस शो करते हैं। जीन्स डोपामाइन, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन सिस्टम को इफेक्ट करता है, जो मूड, इम्पल्स कंट्रोल और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। ये तो हुआ हमारा जेनेटिक रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। रिसर्च के हिसाब से इन्वायरमेंट का मेजर रोल होता है रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन्फेंसी। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग या सब्सटेंस यूज करना, प्रेगनेंसी में हाई स्ट्रेस या एंजाइटी, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेंट मेल न्यूट्रिशन, हैवी मेटल एक्सपोजर and some social factors also affecting us। पुअर और अंडर रिसोर्स्ड कम्युनिटी में ग्रो अप होना, एंटी सोशल बिहेव फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप, सोशल वायलेंस का एक्सप्लोजर। चाइल्डहुड ट्रॉमा फैक्टर्स। चाइल्डहुड ट्रॉमा एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें यह एक्सपीरियंस शामिल होते हैं, लाइक फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, नेचुरल डिजास्टर्स, लव्ड वन की डेथ, अबॉन्डेंट, फोस्टर केयर, एनी इवेंट जिसमें चाइल्ड ने फियर या हेल्पलेसनेस या एक्सट्रीम स्ट्रेस फील किया हो। अब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। साइकोडायनेमिक व्यूज क्या कहता है कि वीक सुपर ईगो डेवलपमेंट, ईड इम्पल्सेस डोमिनेट करते हैं, मोरल रूल्स को फॉलो नहीं होते हैं। कॉग्निटिव व्यू कहता है कि नेगेटिव एंड अनकॉन्शियस कोर बिलीफ्स जो बिहेवियर और इमोशंस को ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। लर्निंग व्यू, पॉजिटिव रोल मॉडल्स की कमी, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लर्निंग में हिंडर करते हैं, इस वजह से प्रो सोशल बिहेवियर डेवलप नहीं हो पाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग द साइकोलॉजी कैटलिस्ट, एंड द नेक्स्ट वीडियो हमारे होने वाली है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू।